कल हमारे दाव का तिलक है। आप सभी को हमें विशेष उपहार भेंट करने होंगे। स्मरण रखिएगा, एक मुद्रिका भी नहीं छूटनी चाहिए। सब कुछ एक गठरी में बांधकर आज रात्रि राजभवन के समक्ष पहुंचा दीजिए। ये क्या कह रहे हो कृष्ण तुम? राजकुल का घोर अपमान कर रहे हो। हम बलराम के विवाह के लिए अपनी प्रजा के अमूल्य धन को नहीं ले सकते, कदापि नहीं। कान्हा, सारी प्रजा सोच रही होगी कि हम लोभी हैं, अपनी शक्ति का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें लूटना चाह रहे हैं। आपके इस कथन के पीछे का क्या मंतव्य है श्री कृष्ण? कुछ तो बताइए। ये सब क्या है युवराज कृष्ण? बलराम अपने जीवन की जमा पूंजी क्यों दे आपको? कान्हा, स्पष्ट करो, कहना क्या चाह रहे हो तुम? ये सब क्या है? अभी कुछ क्षण पूर्व ही आपने कहा कि श्री कृष्ण आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा वचन। और अब जब इसे कार्यान्वित करने की बारी आई तब आप सब ऐसा कुछ कर नहीं रहे। ये कैसी बात हुई? अब सभी ने कहा कि मैंने आप सबके प्राण बचाए हैं, अब सभी मेरे ऋणी हैं। इसको चुकाने का समय तो आ गया है ना, अब इससे विमुक्त तो नहीं हो सकते। आप सभी मुझे बताइए, क्या आप सब अपने प्राणों का मोल नहीं चुकाएंगे? पौत्र कृष्ण, बस बहुत हो चुका अपमान हमारा, अब और नहीं। हम एक शब्द भी और आपके मुंह से नहीं सुन सकते। नहीं नहीं नाना श्री, ये मथुरा की प्रजा है, इन्हें अपना ऋण चुकाना आना ही चाहिए। क्यों मथुरा वासियों, अपना वचन नहीं निभाओगे? क्या मेरे उपकार का कोई मोल नहीं? बताइए, क्या मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं? ठीक है, हम अपने वचन का पालन करेंगे, सारा धन लाकर दे देंगे, आपका ऋण चुकाएंगे। शुका, राधे राधे। शुका, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। राजकुमारी रुक्मिणी अपने मन की बात कृष्ण से कहना चाहती है, जिसे पढ़कर कृष्ण कदाचित तुरंत उनकी सहायता के लिए आ जाए और बात की गंभीरता को समझे। शुका, तुम्हें इसी क्षण राजकुमारी रुक्मिणी के पास जाकर उनसे पत्र लाना होगा, ताकि मैं उसे कृष्ण तक पहुंचा सकूं। जाओ शुका, अपनी राधा के लिए इसी क्षण जाओ। राधे राधे। वाह कान्हा वाह, आज तो तुमने समस्त यदुवंश का नाम सदा सदा के लिए कलंकित कर दिया। समस्त प्रजा के सामने, हमारी मथुरा के सामने हमें भिक्षुक बना दिया तुमने। सत्य कहा था तुमने, ऐसा निमंत्रण दिया है समस्त मथुरा को जैसा कभी किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य को नहीं दिया होगा। तुम्हें याद है, जब उपहार देते हैं ना लोग, तो उपहार लेने से मना किया जाता है, और तुमने सामने से उपहार मांगा है सबसे। कितनी लज्जापूर्ण बात है, ज्ञात है तुम्हें? मैंने जो कुछ भी किया उसमें आपका, रेवती भाभी का, समस्त मथुरा का हित है था। रेवती जी का तो नाम लेने की चेष्टा भी मत करना। तुम रेवती जी की बात कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात है रेवती जी ऐसे धन को स्पर्श तक नहीं करेंगी। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सबके लिए अनुचित है कान्हा, सबके लिए। और दूसरी ओर तुम क्या कर रहे हो? राधा को मेरे विवाह में निमंत्रित नहीं कर रहे हो तुम। वो नहीं कान्हा, आज मैं बोलूंगा, मैं, और तुम सुनोगे। मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि प्रजा के प्राण बचाने के बदले में तुम्हें उनसे धन ही लेना है ना, तो तुम लो, ये तुम्हारा निर्णय है, किंतु ये विवाह मेरा विवाह है। और मेरे विवाह में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये मेरा निर्णय होगा, तुम्हारा नहीं। और मेरे विवाह में राधा आएगी, यदि राधा होगी तो मेरा विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। दाऊ, अभी आप क्रोधित हैं। क्रोध में लिया गया हर एक निर्णय अनुचित होता है दाऊ।
मैं जो भी कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, शांत हो जाइए और समझिए मेरी बात को। इस विवाह में राधा का आना पूर्णतः अनुचित है, और यदि ऐसा हुआ तो आपको जीवन भर इस बात का खेद रहेगा। मुझे खेद होगा? मुझे नहीं कान्हा, मुझे तब अधिक खेद होगा जब राधा मेरे विवाह में नहीं होगी। और राधा को तुम चाहे निमंत्रित करो या ना करो, किंतु मेरे विवाह में राधा अवश्य आएगी। और राधा को मैं स्वयं निमंत्रित करने जा रहा हूं अभी। दाऊ, अब बात तो समझिए दाऊ। आप जो कह रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, आपको अनुमान भी नहीं है ये कितना घातक हो सकता है दाऊ। पटरानी बनाऊंगा तुम्हें, और तुमसे जो संतान प्राप्त करूंगा वो होगा भावी छेड़ी नरेश। मैं नहीं जानती कि तुम तक अपना संदेश कैसे पहुंचाऊं, किंतु तुम्हारा नाम सुनकर मेरे हृदय में जो दिव्य प्रेम की अनुभूति हुई, उससे मुझे आभास हो गया है कि मेरी हर पीड़ा का हल केवल और केवल तुम हो कृष्ण। राधे राधे। तुम्हें राधा ने भेजा है मेरा संदेश ले जाने के लिए? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैं जानती थी राधा मेरी सहायता अवश्य करेगी। धन्यवाद राधा। मैं शीघ्र ही पत्र लिख देती हूँ। मैं अपने हृदय की व्यथा इस पत्र में उतार दूंगी, और मुझे विश्वास है कि इसे पढ़कर कृष्ण स्वयं को यहाँ आने से नहीं रोक पाएगा, और वो तुरंत मेरी सहायता के लिए यहाँ आएगा। कृष्ण, जिस क्षण मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूं, मेरी आंखों से बह रहे अश्रु इसे भिगो रहे हैं। एक कन्या को स्वयं अपना प्रेम प्रकट करने में अत्यंत लज्जा आती है। मैं भी इसी स्थिति में हूं, किंतु मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं। इसलिए तुम इसे मेरा साहस समझो या दुस्साहस, किंतु मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ।